सुना दूं तो सुना दूं क्या? नहीं, अब बाद में सुनाएंगे। नहीं आज नहीं, अब मेरा मूड नहीं आज सुनाने का। सुनना है पर आपकी इच्छा तो लग नहीं रही। अच्छा सुनना है पक्का, आपने ठान ही लिया, टाइम बहुत हो रहा है। सुना दूं? चलो ठीक है, सुनाई देता हूं। एक आदमी शिखर जी गया, जैसे ही मंदिर गए, दर्शन किया, देखा भगवान को। हाँ बराबर है, दर्शन मना, भगवान मिसकॉल मत देना, मैं कल आऊंगा मैं। अब उसके बाद में भी गया एक शिखर जी गया आदमी। अब वो गंधर्व नाला तक पहुंचा, उस पर चढ़ा नहीं जा रहा होगा, थक गया होगा, तो बैठ गया। उसकी पत्नी ने कहा चलो ना, तो बोलता है चलेंगे आराम से। उसने वही डिब्बी खोली, डिब्बी खोल के चावल निकाला, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, 24 तीर्थंकर भगवान को उसने क्या कर दी, अर्घ वहीं पर। 24 तीर्थंकरेभ्यो अर्घम निर्पामति स्वा। उस पत्नी ने की क्या कर रहा है? बोले चुप, अर्घ चढ़ा रहा भगवान का, ऊपर नहीं चलना। बोले मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मेरी तो कमर अकड़ गई, मेरे से मेरे पैर गवाह नहीं दे रहे, मेरे से थकान बहुत हो रही है, मैं नहीं चढ़ सकता हूं। और फिर हाथ, पत्नी ने कहा चलना पड़ता, सब थकते हैं, पर ऐसा क्या कर रहे जी? बोले नहीं मैं तो अब नहीं जाऊं, बिल्कुल नहीं जाऊं, मैं तो यहीं रुकूंगा। ओ फिर बोलता है हे भगवान आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, मैंने यहाँ अर्घ चढ़ा दिए, अपने अपने अर्घ उठा करके लेके जाओ। अगर बंदर चावल खा जाए तो मेरी गारंटी। क्या बोला? बोलो ना, है ना? हे आदिनाथ भगवान अपना चावल लेके जाओ, अजितनाथ। और बहन जी बोल रही मैं तो नहीं बोलू, कसम खा के आई। जो महाराज जी से नहीं बोलते वही अगले जन्म में गूंगे बनते हैं। हो गया बहन जी का ट्रीटमेंट, अब बोल पड़ेगी। हाँ बोलो, हे आदिनाथ भगवान हमने आपका अर्घ चढ़ा दिया, अपने अपने चावल। पीछे वाले कसम खा के आए क्या? अपने अपने हे भगवान आदिनाथ, बोलो हे आदिनाथ भगवान अपने अपने चावल लेके जाओ। और अगर बंदर खा, हाँ मानुस गांडा थई गया, पागल हो गया, बुद्धि खराब, सब हंस रहा, उसकी पत्नी हंस रही, पागल हो गया क्या? और वो वही बोले जा रहा कि ये भगवान जल्दी से ले जाओ, बंदर आ रहा है, वो देख रहा है, मैं उठा के सब उठ जाएंगे यहाँ से, इसलिए भगवान ले जाओ। अरे भगवान की क्या गरज, भगवान को क्या अटकी? तू चावल चढ़ा, सोना चढ़ा, हीरा मोती चढ़ा, पन्ना चढ़ा, है ना, नारियल चढ़ाओ, तुम्हें जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, जो कुछ करना है कर लो। मेरी अंता की भावना को समझना। मैं आपके लिए प्रवचन देने नहीं आया हूं, प्रवचनकार तो दूसरे, तो मैं सिर्फ आपको जगाने आया हूं कि आप जाग जाओ। आप कहेंगे मैं तो जाग रहा हूं, नहीं जाग रहे आप। कल मैंने कहा था कि आप नशे में चूर हैं, दोनों दो चार लोगों ने इंकार किया कि मैं नहीं, मैं शराब पीता ही नहीं हूं। फिर बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया मैं भी, हाँ बिल्कुल, मोह महामद रूपी, है ना, मोह रूपी मदरा को पॉइंट में दे रहा हूं मैं। दूसरा पॉइंट आपको, जैसे शरीर में ज्वाइंट का, बोलो शरीर में ज्वाइंट का और प्रवचन में पॉइंट का बड़ा महत्व होता है। शरीर में ज्वाइंट का और प्रवचन में, है ना, पॉइंट का। शरीर में ज्वाइंट ना हो तो शरीर ठीक नहीं होता है, और प्रवचन में अगर पॉइंट ना हो तो प्रवचन सही नहीं होता है। ये ध्यान रख करके चलना। मैं आपको प्रवचन देने नहीं, मैं सिर्फ आपको जगाने आया हूं। मैं आपको नहीं, वही जिंदगी पूरी होना है। इन चरणों में जन्म नहीं होता है, बोलो इन चरणों में, गुरु के चरणों में किसी का, बोलो प्रतापगढ़ की रानी चेल्ला हो, प्रतापगढ़ के चक्रवर्ती हो, गुरुओं के चरणों में जन्म नहीं होता है, पर गुरुओं के चरणों में मरण, बोलो, और गुरुओं के चरणों में जो मरण होता है उसे मरण नहीं कहा जाता है, उसके लिए समाधि मरण कहा जाता है, जिसके लिए वर्षों से प्रतीक्षा की जाती है, जिसके लिए वर्षों से प्रतीक्षा की जाती। और ये समझते हैं अंत समय में साधु का दर्शन मिल जाए। ध्यान दो, अंत समय में साधु का दर्शन मिल जाए, साधु का आशीर्वाद मिल जाए, अंत समय में साधु की पिच्छी सिर पर लग जाए, चैलेंज उस व्यक्ति की दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कुछ पुण्य संचित किया होगा, जब उसको अंत समय में क्या मिला, बोलो क्या? जब उसके लिए अंत समय में भगवान का दर्शन मिला। इसलिए जीवन में ध्यान रख करके चलो कि मेरा तन किसी के काम में आ जाए, बोलो मेरा तन किसी के
काम में आ जाए, बस यही सार्थकता है। इसको ढाक ढाक के मत रखो, ढाक ढाक के मत रखो, मत रखो सोटर पर टोपा, टोपा पर सोटर, है ना, साल साल उड़ा करके कितना तुमने आडंबर जोड़, मत इसको सोना पहनाओ। अरे क्या होने वाला सोना पहनाने से, है ना, कहीं किसी ने देख लिया तो गर्दन काट लेगा, किसी ने देख लिया तो उंगलियां काट लेगा, किसी ने देख लिया तो कुछ भी। मत लगे रहो इसको इस मिट्टी के ऊपर सोना डालने में। बस ये विचार करो कि इस शरीर से सोने जैसे काम करो। क्या? इस शरीर से सोने जैसे काम करो। मत लगाओ नाखून पर नाखून पालिश, क्या होने वाला है इस नाखून। मत लगाओ नोटों पर लिपस्टिक, कोई तुम्हारी सुंदरता निखरने वाली नहीं है। और नाखून पालिश और लिपस्टिक लगाने से तो और सियाली जैसी लगने लग जाती। किसका शिकार करके आई है लाल लाल ओंठों से। जब किसी की ओंठ लाल लाल दिखाई देती तो ऐसे ही लगता है पता नहीं किसका शिकार करके आई है। कुंडलपुर के बगीचा में किसका शिकार करके आई है। और नाखून जब उस किसी महिला के लाल लाल नाखून पालिश होता है, पता नहीं कितने चूहों को मार करके आई है, जिससे इसके नाखून भी क्या हो रहे हैं। इस तन से कुछ अच्छा काम करो। समझ में आ रहा? हाँ कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा ना? समझ में तो कल इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा? आज इसका उपयोग नहीं, उपयोग तो नहीं करेंगे। आप तो कितना भी बोलो, आज नहीं करोगे कल करोगे। भैया इस शरीर हमारा किसी के काम में आए, किसी का हम उपकार कर सकें, किसी का दूसरे के उपकार में हमारा उपकार है। हम भावनाओं को भाने से भगवान बन सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं। बिना भावना के वैराग्य हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होता। अपनी आत्मा में ऐसा निर्मल परिणाम बनाए। इसी मंगल भावना के साथ चलो शांतिनाथ भगवान की धर्म स्नेही बंधु। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी रेणसार जैसे महान ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवान लिखते हैं, सम्मत गुणाई सुगई मुच्छा दोई दुग्गई डीमा इदि जाने किमी बहुणा जमते रुचि तम कुच्छा। आचार्य भगवान कली काल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपनी प्रसूत लेखनी के द्वारा भव्य जनों के निमित्त से, सम्यक दृष्टि जनों के निमित्त से, पुण्यात्मा धर्मात्मा जीवों के लिए वह उन्होंने जिनागम का उपदेश लिखा कि जिसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने कह के बताया, जिसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने कह के बताया, गणधर स्वामी ने उसके लिए ग्रहण करके बताया। गणधर स्वामी ने उसके लिए ग्रहण करके बताया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उसके लिए लिख करके बताया, है ना, लिख करके हमको दिया कि इसके लिए तुम स्वीकार करो, इसके बिना तुम्हारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान लिखते हैं, सम्मत गुणाए सुगई, सम्यक दर्शन से जीव सुगति के लिए प्राप्त करता है। जीवन में ध्यान रख करके चलना। एक दर्शन और दूसरे का नाम है सम्यक दर्शन। बोलो, एक का नाम, एक का नाम आनंद से हंस के कस के मुस्कुरा के, एक का नाम है, एक का नाम है दर्शन, दूसरे का नाम है सम्यक दर्शन। आपके लिए आज तक क्या प्राप्त हुआ? आपके लिए आज तक क्या प्राप्त हुआ है? आपके लिए आज तक आपने दर्शन प्राप्त किया है या सम्यक दर्शन प्राप्त किया है? क्या प्राप्त किया आपने, है ना? क्या करते हैं? माँ अपने बच्चे को रोज बोलती है, बोलो, माँ अपने बच्चे के लिए रोज बोलती है, बेटा दर्शन करना। बोलो, बेटा, जोर से बोलो, बेटा दर्शन करना। दर्शन किए बिना भोजन, तो बोलो ना वीर, दर्शन किए बिना भोजन
नहीं करना। और कोई माए कहती बेटा दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीना। एक बार तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए। एक बार भगवान का दर्शन करना चाहिए, बिना दर्शन किए भोजन नहीं करना चाहिए। हमने जैन कुल में जन्म लिया है, जैन पर्याय में हमें जन्म मिला, तो एक बार भगवान को अपनी दृष्टि से अवलोकन हमें नियम से करना चाहिए। हर माँ ने बेटे को यही कहा कि एक बार भगवान का दर्शन, बोलो एक बार भगवान का दर्शन करना चाहिए। सुबह नहीं तो, बोलो सुबह नहीं तो शाम को नहीं मिले तो दोपहर में, दोपहर तो रात में, पर एक बार भगवान का दर्शन करना जरूर, भगवान का दर्शन करना चाहिए, है ना। और दर्शन करके आ गए, एक बार भगवान का दर्शन कर लिया, एक बार भगवान का दर्शन कर लिया तो आदमी ये सोचता है कि आज हमने सब कुछ कर लिया है। भगवान का दर्शन करने का, देव दर्शन करने का नियम सम्मत गुणाई सुगई। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा सम्यक दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती, परंतु ध्यान रख करके चलना। हर माँ ये कहती है बेटा से दर्शन करना। हर माँ क्या कहती है? भगवान का दर्शन करना, चावल चढ़ाना, द्रव्य चढ़ाना, श्रीफल चढ़ाना, लौट करके जब आओ तो माथे पर चंदन लगा करके आना, 3 परिक्रमा लगा करके आना। हर माँ ये कहती है कि दर्शन करना, लेकिन जिनवाणी माँ ये कहती है कि दर्शन करने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना। क्या? दर्शन करने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है तब तक दर्शन करना सार्थक नहीं होता है। सबसे पहले क्या? दर्शन के लिए क्या? दर्शन प्राप्त करने का मतलब कि भगवान का दर्शन करने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब हमें देव शास्त्र गुरु पर हमें अटल श्रद्धा होना। बोलो देवशास्त्र गुरु पर, हमको हाथ उठा के, देवशास्त्र गुरु पर हमें अटल श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा है तो दर्शन करना सार्थक है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो सिर्फ भगवान के चरणों में माथा पटकने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कितने बार माथा पटका, हजारों बार माथा पटका, लाखों बार माथा पटका, पर माथा पटकने से कुछ भी होने वाला नहीं है। एक भगवान के दर्शन से भी सब कुछ हो सकता है। बोलो एक भगवान के एक बार दर्शन करने से, ऐसा बोलो, एक भगवान का एक बार दर्शन करने से भी कल्याण हो सकता है। बोलो एक भगवान का एक बार दर्शन करने से भी कल्याण हो सकता है। और किसी का हजारों भगवान के दर्शन करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हम दर्शन करने आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं, अथवा मंदिर में पत्रिकाओं को देखने के लिए आए हैं। पहले ही भगवान का क्या करना? बोलो पहले भगवान का दर्शन करना। आते ही 7 पत्रिकाओं को देखने में लग गए, कहाँ क्या कार्यक्रम है। अरे अंदर का कार्यक्रम तू भूल गया और बाहर के कार्यक्रम में तो है ना उलझ गया। और वो पत्रिका देखते देखते, बोलो पत्रिका, भगवान छोटे से और पत्रिका इतनी बड़ी कि मंदिर का बोर्ड भी पत्रिका लगाने को क्या बन गया है? छोटा बन गया है। और मंदिरों में शास्त्र कम और पत्रिकाएं, बोलो मंदिरों में शास्त्र कम और पत्रिकाएं ज्यादा। मुट्ठी में क्या लेके आए थे? हाथों में था बल, बोलो हाथों में, जोर से बोलो, हाथों में था बल और लेकर के आए चावल। हाथों में था बल और लेकर के आए चावल, और चावल लेकर के आए और सीधे मंदिर जी में एंट्री की। और एंट्री करते ही सबसे पहले किसको देखा? सबसे पहले पत्रिका को देखा। और पत्रिका में देखा बढ़िया महाराज साहब का फोटो बहुत बढ़िया है। बोलो ना, बढ़िया बढ़िया लोग बढ़िया नहीं बोलेंगे तो क्या घटिया लोग बढ़िया बोलेंगे क्या? महाराज साहब का फोटो, मजा नहीं आया? बोलो महाराज साहब का फोटो, महाराज साहब का फोटो बहुत बढ़िया है। और मेरे जीजा जी सौधरमिंद बने हैं, कर्म का कल्ला है ना, रिश्तेदारी में पड़ गया। मेरे जीजा जी, बोलो पारस जी, मेरे जीजा जी, इधर देखोगे तो पर्याय सुधरेगी, उधर देखोगे तो पर्याय बिगड़ जाएगी। ये मत सोच कौन कहां बैठ रहा है।
बोलो ये मत सोचो कौन कहां बैठ रहा है, तू विचार कर कि मैं कहां बैठा हूं और आगे जाके मुझे कहां बैठना है। हमें सिद्धालय में जाकर के बैठना है, ये ध्यान रख के चलना। पत्रिका में महाराज साहब का फोटो, बोलो ना, पत्रिका में महाराज साहब का फोटो बहुत अच्छा है, उसके साथ में हमारे जीजा जी सौधर बिंद बने हुए हैं, हमारे मौसा जी ईशान इंद बने हुए हैं, है ना, हमारे चाचा जी है ना महेंद्र इंद बने हुए हैं, है ना, हमारे सास ससुर तीर्थंकर के माता पिता बने हुए हैं। उसमें देखा कि हमारे बंबई वाले चाचा जी ने एक दिन का भोजन भी दान में, हमारे चाचा ने बम्बई, उनका भी फोटो छपा हुआ है। फिर नीचे लिस्ट देखी डॉक्टर साहब, नीचे लिस्ट देखी, विशिष्ट अतिथि, देखना मुट्ठी में क्या लिए हैं, चावल लिए हैं, है ना, पत्रिका को देख रहे हैं और उसमें देखा है ना विशिष्ट, है ना, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि, बोलो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि चंपालाल जी हपावत, बोलो ना चंपालाल जी, चंपालाल जी हपावत, और मूंगालाल जी पटवा, मूंगालाल जी पटवा, पंचमलाल जी पचौरी, बोलो पंचमलाल जी पचौरी, हुकुमचंद जी मूंगणिया। सारा नाम था, सबके गांव के नाम थे, लेकिन तेरा नाम उस पत्रिका में, तेरा नाम पत्रिका में नहीं था। मैं भी तो महाराज को चौका लगाया था, बोलो मैंने भी तो महाराज को, जब इधर चौमासा था तब हमने भी महाराज को, हाथ उठाओ ना, तब हमने भी महाराज को, रितेश भाई हमने भी महाराज को चौका लगाया था। मैं भी रोज भैया वृत्ति में जाता था, मैं भी रोज आहारचर्या में जाता था, और मैं भी रोज महाराज का जंगल में जाता था, मैंने रोज कमंडल भरा है ना, मैंने सब कुछ किया, और महाराज ने मेरा पत्रिका में, आवाज नहीं आई मेरा महाराज ने पत्रिका में, बोलो ना, मेरा पत्रिका में महाराज ने मेरा पत्रिका में नाम नहीं दिया, मैंने सब कुछ किया। ये बताओ तुमने महाराज को किया कि खुद को किया, बोलो किसको किया, खुद को किया है, महाराज को किया। ओ पत्रिका में तुम्हारा नाम नहीं था, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पत्रिका में नाम नहीं आया, पत्रिका में हमारा नाम नहीं दिया, और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आज के बाद मंदिर नहीं जाना, आज के बाद महाराज के पास नहीं जाना, आज के बाद किसी महाराज का दर्शन नहीं करना, है ना, ऐसा महाराज को राग देश पक्षपात व्यामोह आचार्य महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा मेरा नाम डाल देते, महाराज का क्या बिगड़ जाता, तमाम प्रकार के मन में क्या आया, भाव आया, और भगवान के दर्शन करने का भाव क्या हो गया, छूट गया, और पत्रिका में अटक गया, भटक गया, घर वापिस चला गया, मंदिर भी छूट गया। किसके लिए आए थे, भगवान का दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान का दर्शन महत्वशाली नहीं है, सम्यक दर्शन महत्वशाली है, बोलो।